मेरा जन्म एक साहित्यिक परिवार में जन्म हुआ था। मेरे परदादा मास्टर मूलचंद जी बड़े अच्छे लोक कवि रहे। मेरे दादाजी मास्टर नेकीराम जी बड़े अच्छे कवि रहे। उसके बाद मेरे ताऊ जी। 3 पीढ़ियाँ लगातार चलती रही और 1 सदी तक साहित्यिक जो है घर में वातावरण रहा। बस अनायास कुछ ऐसे संस्कार ब्लड में आ गए कि मुझे बचपन से ही कविता लिखने का शौक लग गया। पहली बार मुझे याद है कि जब मैंने 94-95 के करीब 1994-95 में पहली कविता लिखी थी। जो अहिरवाल में दक्षिण हरियाणा में जो ग्रामीण जो वाटर है जो वो बहुत नीचे जो चला गया है उसको लेकर के मैंने कविता लिखी। अपने दादाजी को दिखाई, वो बड़े खुश हुए, उन्होंने मेरी पीठ थपथपाई। उसके बाद एक ऐसे संस्कार जगे कि कविता लिखता-लिखता चला गया। लेकिन मंचीय कविता के क्षेत्र में मेरा जो पदार्पण वो हुआ, वो वर्ष 2000 के बाद हुआ। वर्ष 2000 में जब मैं सीनियर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ता था, तब मुझे अपने अहिरवाल के दक्षिण हरियाणा के बहुत ही मशहूर हास्य कवि हलचल हरियाणवी जी से मिलना हुआ। उन्होंने आशीर्वाद दिया, उसके बाद मैं मंचीय कविता के क्षेत्र में आ गया और तब से लगातार चला आ रहा हूँ। देखिए, मैंने बताया कि दादाजी को तो आज भी एक उनका एक बड़ा क्षेत्रफल था। भौगोलिक दृष्टि से देखें तो साउथ हरियाणा के सभी ज़िले, उस टाइम तो रेवाड़ी तो ज़िला भी नहीं होता था। गुड़गाँव, महेंद्रगढ़ बड़े ज़िले होते थे। राजस्थान में जाप, अलवर, सीकर, जयपुर, झुंझुनू तक उनका एक पूरा एक अपना उनका एक एरिया था जहाँ पे सांग मंचन होते थे और दूर-दूर तक वो जाते थे। उनके चाहने वाले बहुत लोग थे। तो स्वाभाविक है ऐसा माहौल जिस परिवार में रहा हो, लोक कला, सांग का मंचन और उसके साथ-साथ अपनी कविताएँ खुद रचते थे। सबसे बड़ी बात ये है कि मेरी 3 पीढ़ियों में 3 कवि पैदा हुए। परदादा जी अपनी रचनाएँ खुद रचते थे, दादाजी अपनी रचनाएँ खुद रचते थे और मेरे ताऊ जी मास्टर राजेंद्र सिंह जी अपनी रचनाएँ खुद रखते। तो स्वाभाविक है एक बड़ी परंपरा रही, आज भी उनके चाहने वाले बहुत हैं, उनके शिष्य लोग इस कला को आगे बढ़ा रहे हैं। हास्य कवि रचनाएँ क्यों चुनी आपने? बस हास्य रचनाओं का एक ऐसा रहा मुझे बचपन से ही कवियों को सुनने का बड़ा शौक था क्योंकि मुझे अच्छा लगता था। हालाँकि मैंने दूसरे विषयों पे भी रचनाएँ लिखी और लिखता भी हूँ, ऐसी बात नहीं है, लेकिन मैंने मौलिक रूप से जो एक मंचीय प्रस्तुति को ही मैंने अनिवार्य समझा क्योंकि लोग हँसना चाहते हैं आज के दौर में। इतने मनोरोगों का शिकार हो चुके हैं लोग, तो अब हँसना चाहते हैं। इसलिए हलचल जी के संपर्क में आने के बाद देश के तमाम बड़े कवियों के साथ मैंने मंचे कविता पाठ किया, चाहे सुरेंद्र शर्मा जी हों, चाहे जेमिनी हरियाणवी जी हों, अरुण जेमिनी जी हों, तमाम जो देश के बड़े कवि चाहे संतोष आनंद जी, एक प्यार का नगमा मौजों की रवानी है जिनका गीत है, सबके साथ मुझे मौका मिला, बस उसके बाद आत्मविश्वास बढ़ता गया। किताबें अब तक कितनी आ चुकी है आपकी और किस-किस मुद्दे पे जैसे आती है? क्या हास्य रचनाओं से ही संबंधित है पुस्तकें? जी, मेरी 4 किताबें मैंने सबसे पहला संकलन अपने दादाजी की लोक रचनाओं का संकलन किया था। ये संकलन 1998 में मैंने किया था और उसके बाद जो है सिलसिला चलता रहा लगातार। उसके बाद 2007 में एक मेरी पहली जो उसके बाद जो किताब आई थी, वो लोक कवि महाशय केदारमल व्यक्तित्व एवं कृतित्व पे एक मेरी बुक आई थी। उसके बाद जो है 2008 में मैंने अपनी हास्य कविताओं का संकलन किया जिस मेरी बुक का नाम था इब रफ्तार बदल गई। बहुत अच्छी उसमें कविताएँ हैं, सारी कविताएँ अच्छी हैं। तो वो हास्य कविता संकलन मेरा आया और उसके बाद जो अगली किताब जो मेरी जो आई चौथी किताब, वो महाशय केदारमल संपूर्ण हरियाणवी ग्रंथावली जो आई, वो किताब आई। 3 किताबें मेरी अभी पाइपलाइन में, चौथी पे काम तैयार है और 3 यानी शीघ्र प्रकाश्य है। अगले 2-4 महीने में मेरी तीनों किताबें आ जाएँगी। एक सम्मान की बात थी कि हरियाणा साहित्य अकादमी की तरफ से सम्मान मिला था। क्या कारण रहा जो मिल नहीं पाया? हाँ, सम्मान देखो सम्मान का एक पैरामीटर है। हरियाणा साहित्य अकेडमी ने एक पैरामीटर निर्धारित कर रखा है कि एक 45 साल की उम्र है कि 45 साल का उम्र का व्यक्ति होना ज़रूरी है साहित्यकार के लिए। मैं 45 का हुआ नहीं हूँ और मिनिमम कोई ऐसा पुरस्कार की सीमा थी नहीं। लेकिन ये एक पुरस्कार युवाओं के लिए शुरू किया तब तक मैं उस युवाओं की उम्र को क्रॉस कर चुका था। 30 साल की उम्र तक युवा लेखक सम्मान हरियाणा साहित्य अकेडमी ने शुरू किया। हालाँकि आज हरियाणा साहित्य अकेडमी अपने अस्तित्व में नहीं है, सरकार ने उसकी जगह नई एकेडमी का गठन कर दिया है। तो वो पुरस्कार की मेरी उम्र निकल चुकी थी, दूसरे के मैं उम्र वाली सीमा को पूरा नहीं कर पा रहा हूँ। हाँ, हालाँकि इस दौरान मुझे पुस्तक पुरस्कार मिल सकता था। हालाँकि पुस्तक पुरस्कार में मैंने कोई गंभीरता दिखाई नहीं क्योंकि मेरा विषय है कि वो दूसरे वाला पुरस्कार मिले वो बढ़िया है। तो तब तक 45 साल उम्र पूरी होगी, तब तक 1-2 किताबें और आ अभी जाए। आगे क्या सोच रहे हैं? क्योंकि
अभी उम्र कम है और जीवन काफ़ी है, तो क्या आगे किस तरह से लेके चल रहे हैं, क्या करना है? देखिए पवन जी अच्छा लिखा जाए ताकि आने वाली पीढ़ी उसको पढ़ सके। हम ऐसा लिख कर के जाएँ मंच पे हँसाना विषय अलग है। वो एक उसी समय की समकालीन स्थिति है हँसाना। लेकिन मंच के ज़रिए आप वर्तमान परिदृश्य में क्या कुछ घटित हो रहा है, उन समस्याओं को आप अपनी मंच की कविताओं के ज़रिए उठाते हैं, ये एक विषय है। दूसरा विषय ये है कि कुछ ऐसा रचो कि आने वाले समय में लोग आपको पढ़ सकें। तो बस यही कोशिश है, स्वाध्याय लगातार जारी है कि ऐसा कुछ लिखा ज हरियाणवी संस्कृति की बात करें कि बढ़ाने के लिए क्या जो काव्य पाठ करते हैं, उनमें हरियाणा की जो चीज़ें रहती है, उसी पे फ़ोकस रहता है या कैसे? निश्चित रूप से ये तो हरियाणा में हमने जन्म लिया है, हमारी बोली जो है अलग बात है, भाषा का दर्जा आज तक मिल नहीं पाया। हमारी अपनी भाषा, अपनी बोली है हरियाणवी, तो अगर हरियाणवी संस्कृति में, हरियाणवी में हम रचे-बसे हैं, चहके-महके हैं, यहीं पे पले-बढ़े हैं, अगर हरियाणवी में ही अपनी संस्कृति की बात नहीं कहेंगे तो बात अधूरी रहेगी। इसलिए अपनी संस्कृति से जुड़ी हुई हर बातें, हर विषय मैं जब भी मुझे मंच पे आने का मौका मिलता है, मैं हर विषय को रखता हूँ और रखना भी चाहिए। हरियाणवी संस्कृति से जुड़ा हुआ ऐसा कोई भी पहलू हमने नहीं छोड़ना चाहिए। अपनी संस्कृति का प्रचार-प्रसार करना हमारा विषय हालाँकि इसके साथ-साथ हिंदी में भी लेखन चलता रहता है, लेकिन हिंदी और हरियाणवी दोनों समान रूप से मेरा जारी है।